श्रीरंग सेतुबंध रामेश्वर गया। एवं आदि ये जो तीर्थ थे, जो पवित्र तीर्थ थे, उनमें मैंने भ्रमण किया, लेकिन मुझे कहीं ऐसा कोई कर्म दिखाई नहीं दिया जिसे देख करके मेरे मन को प्रसन्नता। क्योंकि कलिना धर्म मित्रेण धरेयं बाधिता। कलियुग ने अधर्म से मित्रता कर ली है। सनकादिक ने कहा तो तुम्हें कहीं भागवत नहीं सुनाई तो मिली। नारद जी कहते हैं नाम तो मिला लेकिन वहां भा नहीं मिला तो गवत मिली। भा तो खत्म हो गया, भागवत नहीं तो गवत। केवल गाना बजाना, उसी में भागवत को मानने लगे। जबकि भागवत इतना कि भागे कहें ते खुल जाते भाग जीवन के, गाके कहें से गुर गुमान मिट जाते हैं। आगे कहें ते वैराग्य होत बाही क्षण, ताके भागवत का तो अर्थ है भक्ति, वैराग्य, ध्यान, ये सब नहीं है ना। 4 घंटे बैठने के लिए बोल दिया जाए तो 4 घंटे में 40 आसन बदल जाते हैं। 40 आसन बदल करके भी सुख नहीं, फिर कहते थक जाए। हार जाते हैं। यही अधर्म की मित्रता है। अगर हमारी आदत होती तो हमें थकना नहीं पड़ता। हम भगवान के चिंतन के लिए बैठते तो हम थकते नहीं। इसलिए संत भगवान नहीं थकते, बैठे रहते आसनों पे। मैंने संसार में देखा सत्यम नास्ति, कोई सत्य नहीं बोलता। तपा शौचम दया दानम नहीं, न दया है न दान है। केवल उदरम हृदो जीवा बरा का कूट भाषण, उदर पूर्ति के लिए कूट कपट भाषण करते हैं, है ना। और माता पिता बालक ने बोला वहीं, उदर भर ही सोई नीति सिखा। केवल उदर की पूर्ति हो जाए भैया, ऐसी कोई विद्या सीख लो, पेट भरता नहीं। सनकादिक ऋषियों ने कहा बाबा तुम तीर्थों में क्यों गए? कृष्णों के यहाँ जाते, वहां देखो संतों का कितना आदर होता है। नारद जी कहते हैं मैं कृष्णों के यहाँ पर भी गया, जो आदर करने वाले थे उनका ही अनादर हो चुका है। क्यों? क्योंकि तरुणी प्रभुता के घर में जो बुजुर्ग है, जो बूढ़ी सास है, उसकी तो चलती किसी तरुणी प्रभुता, बहू की चलती। अब बहू चाहे तो अमावस को 11 ब्राह्मण का भोजन होगा। वो कहते हैं सब कुछ नहीं, ये सब जगहों से ले, कोई मावस नहीं होती। तुम तो हर मनाने चलते। अब बेचारी बुजुर्ग है, मन तो था, है ना। श्राद्ध पक्ष चल रहा है, ब्राह्मणों को जमाया जाता है, अब सब बंद। कौन बनाएगा पूरी? कोई नहीं। धीरे धीरे वो भी सब खत्म होता है। अच्छा एक बात है, आज से 20 साल पहले सारे त्योहार मनाए जाते हैं। दीपावली पर भी बड़ी खुशी होती थी कि दीपावली आ रही है, वो तो पता ही नहीं चलता कब आई हो कब चली, है ना। पकवान भी बनते थे और डिब्बों में भर भर के रखे जाते थे।
कई तरीके की मिठाई, कुछ लड्डू बनते थे, कुछ बर्फी बनती थी और तैयारियां चल। अब वो सब खत्म। अब तो मैडम ने कह दिया वो दीपावली हो गई, एक डिब्बा ले आना बाजार का। अब तो गांव में भी घी बाहर से आता है, बाजार से खरीद करके घी आता था। भैंसे बंधी हैं, गाय हैं, सब कुछ है, लेकिन करे और कल की बात हम बता रहे हैं, हमको बड़ा अच्छा लग रहा था। स्नान कर रहे थे तो वहां रई की आवाज आ रही थी बाजू से, कोई जैसे मक्खन बिलोते हैं ना, तो बहुत पहले 20 साल पहले हमने सुनी थी जब हम गाँव में रहते थे। वो ध्वनि जो है ना बड़ी प्यारी लगती थी। पहले चक्री चलती थी, अपने अपने घर में और माताएं गीत गाती थी और आटा पीसती थी। अब जैसी भावना से आटा पिसेगा फिर उसको खाने के बाद भी भावना वही जागृत होगी है। अब वहाँ चक्की पे पिसने जाता है और चक्की वाला गाना सुनता है तमंचे पे डिस्को, तो भोजन खाने वाला भी डिस्को कर रहा है। भोजन बनाते समय, खाते समय एक ही चीज चल रही है, डिस्को, तो सब डिस्को बन गए भैया। पहले ऐसा नहीं होता। पहले भोजन बनाते समय माताएं बहुत शुद्धता का ध्यान रखती थी। पहली रोटी गाय को निकाली गई। अब तो ये भी क्रिया खत्म, गाय की रोटी कोई नहीं। हमारे गुरुजी कहते थे, इसलिए हम भी कहते हैं, पहली रोटी आदमी को खिलाई जाती है। और वो बड़ी शान से, गुरुदेव हमारे यहाँ तो नियम है पहली सिक्की खाते हैं। पहली सिक्की खाने के बाद गुण आ गया, गाय बन गई। आदमी सब गैया के रूप में विराजमान है, कुछ नहीं बोल सकते। देवी जी जो कहेंगे वही होगा। अगर देवी जी ने कह दिया कथा बता में तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तो आदमी की क्या मजाल के कथा में कथा सुन जाए, क्योंकि देवी जी मैंने कर दिया। और देवी जी कहीं तुमको जाना है तो जाए जी, जाए। और अंतिम रोटी किसको दी जाती थी मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ। पता है किसको दी जाती है? पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की। पहली पतिदेवों ने खा ली और अंतिम रोटी पत्नी ने खा ली। दोनों में गुण आ रहे हैं हमारे। ये बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूँ, आपको बुरा लगेगा बात, लेकिन बहुत अच्छी बात है। अंतिम रोटी को हम खाते नहीं, दरवाजे पर कुत्ता बैठता था, उसको खिलाते। मैं कुत्ता पालने का नहीं कह रहा हूँ, आपको मत पालो, लेकिन कुत्ते को खाना आपको देना है। यही हमारी अनिष्टों को नष्ट कर देती। पहली रोटी गाय को पहुंच गई तो हमें पुण्य प्रदान कर दिया, और अंतिम रोटी कुत्ते को पहुंच गई, उसने आपके पापों को दूर कर दिया। और हमारे परिवार में अनेक प्रकारों की रोग निवृत्ति हो जाती है। कई पीड़ाओं से हमारा निवारण आज भी हो जाता है। गाय की रोटी जिस घर से निकलती है उसके घर में अकाल मृत्यु नहीं होती। जिसके घर से कुत्ते को रोटी डाली जाती है उसका व्यापार कभी फैल नहीं होता है। ये मैं तुम्हें गोपनीय बात बता रहा हूँ। 2 रोटी में तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। पंडित जी अपने लिए नहीं कह रहे कि हमें दे जाओ, ये नियम अपना लो। भोजन बनाते समय गाने मत सुनो, टीवी मत देखो, एक ही भावना रखो कि जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जो है, जो जानकी जी हैं, वो जैसे राम जी को प्रिय हैं, ऐसे ही हम अपने पति की प्रिया बन जाए। और कि जाके जुगपद कमल मनावो ओ जासु कृपा निर्मल मति पावो। जानकी जी
के चरणों की हमें सेवा मिल जाए और निर्मल मति बुद्धि हमें मिल जाए, ये हमारी कामना है। बस आपका घर तीर्थ बन जाएगा। आपके घर में राम जी आएंगे, जो संतान उत्पन्न होगी वो राम कृष्ण होगी। और ये भावना अगर आपकी नहीं है तो कहना तो कंस भी होता है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि हमें घर को कैसे व्यवस्थित करना है। और भगवान तो वैसे भी माताओं की सेवा से बहुत प्रसन्न होते हैं। सबरी जी बताइए, आप किसी वेद विद्यालय में पढ़ने के लिए गई हो, कहीं तपस्या उन्होंने की हो, किया था क्या? कहीं माला लेकर के बैठी हो, आपने तो कहीं सुना है? एक ही काम करती थी क्या? झाड़ू सफाई। क्या करती थी? झाड़ू लगाना, बस ये उनका काम था। सोनी सेवा। आज जो आपका दरवाजा गंदा पड़ा है ना, अरे भगवान तो बहुत बड़ी बात है। कोई साधारण सा व्यक्ति भी घर में प्रवेश नहीं करेगा जब गंदा दरवाजा जिसका पड़ा हो। आप बताओ जाएगा कोई? सफाई करके रखो। आज भी ब्रज में ऐसी घर हैं जहाँ 4 बजे देवी का पूजन हो जाता है। देवी को साफ करके लाल धोल करके चौक बन जाता है, स्वस्ति बन जाता है। ये शुभ संकेत है हमारे। लेकिन हमारे यहाँ तो पहले ही 8 बजे नींद खुली, उसके बाद में आंखें भड़बड़ाएंगे, फिर चाय पिएंगे, तब कहीं जाकर के जगना होगा। ये हमारी सेवा है। तो नारद जी कहते हैं कि करुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक। करुणी की मालिक हो गई है। अगर सास बोले भी कि बेटा बहू पहली गाय को रोटी निकलती है, तो करुणी बहू नहीं मानती। अरे आप तो अपने पास रखो, किसकी निकलेगी किसकी नहीं निकलेगी हमारा निर्णय होगा। अधिकांश जगह बहू सास से अलग रहते हैं, न योगी नहीं सिद्धो वाला ज्ञानी सत्क्रियो न रहा। न कोई योगी है, न कोई ज्ञानी है, न कोई सत्कर्म करने वाला। कल रूपी अग्नि ने सभी साधनों को जला करके राख कर दिया है। अट्टशूला जनपदा शिवशूला दजातया कामिन्या केशशूलिन्या संभवन्ति कलाभिः। अट्टशूला हो गई, शिवशूल हो गई। जानते हो मतलब क्या है? कि अट्टम अन्नम शिवो वेद। अट्ट माने होता है अन्न। अन्न का क्रय विक्रय होने लग गया। अगर भाई को भी जरूरत पड़ जाए तो भाई भी अन्न को भी बेचता है। ऐसा हो रहा है। ये नहीं है कि भैया हमारे यहाँ अन्न कम हो गया है तो आप, पहले ऐसा होता था, अब खत्म। आज का पैसा दे, ऐसा ही ना। अट्टम अन्नम, अट्ट माने अन्न और शिवो माने वेद। रोटी बिकने लग गई है। रोटी बिक रही है, आपको पता है? बहुत बड़े भाव से बिक रही है। अभी गांवों में तो शांति है, शहरों में अधिकांशतः 1 महीने में 25 दिन होटल से रोटी आ रही है। होटल का खा रहे हैं लोग घर में। आज हमारा मन नहीं कर रहा है, आप तो ले आओ, है ना। अट्टम अन्नम, रोटी बिकने लग गई बाजार में। सबसे बड़ा व्यापार रोटी का ऐसा है। भोजनालय ढाबा है, बहुत बिक्री है। शिवो वेद, शिव माने वेद होता है। वेद का क्रय विक्रय ब्राह्मण लोग करने लगे। ब्राह्मण भी खूब बढ़िया बेच रहे। कोई अगर ब्राह्मण के पास में पहुंच जाए कि गुरुदेव हम कथा कराना चाहते तो हाँ 1 लाख रुपए दो, 1 लाख 2 लाख 10 लाख, हाँ अपनी अपनी व्यवस्था चल रही है। वेद धर्म तो हिले, धर्म का भी दोहन होने लगे।
गए कि कलयुग का प्रभाव यही तो है, ये कलयुग ही तो है। ब्राह्मणों ने धर्म को बेचना शुरू कर दिया, अन्न का क्रय विक्रय होने लग गया, कामिन्य केश शूलिन्य, स्त्रियों ने भी। अब ये भी क्यों छोड़ूंगा, जब मैंने अपने लिए बोल दिया तो तुम्हारे लिए भी कह देता। केश शूलिन्य, पहले स्त्रियां कभी बाल नहीं कटाती थी, अब सब परगटो बन गई है ना। दूसरी, नाखून कभी रखाने नहीं चाहिए तो नाखून को बढ़ाती है, बाल कभी कटाने नहीं चाहिए, बालों को काटती है, काटने नाखून चाहिए तो नाखून तो एक व्याकरण में देखो एक सूत्र बनाना पड़ा। शूर्पणखा शब्द है ना, रामचरितमानस में रावण की बहन थी, तो उस शूर्पणखा को सिद्ध करने के लिए व्याकरण में एक सूत्र बनाया गया। तो उसको सिद्ध कैसे किया, तो उसको सिद्ध करने के लिए अष्टाध्यायी का सूत्र है कि मुख नख मुखात संज्ञायाम, जिसके नख सूप जैसे हो, जिसके नख सूप माने बड़े, उसको शूर्पणखा संबोधित किया। शूर्पणखा तो चली गई, लेकिन अपनी भतीजी छोड़ गई, भतीजी बनी बैठी है, सब बुआ जी फैशन में आएगी, किसी के वहां काट लेना है बेकार, बार बार गंदगी भर जाती। बहुत सारे रोग तो नाखून की गंदगी से होते, डॉक्टर शुद्ध करते हैं। हम लोग क्या है कि बहुत सारा काम करते हैं, धीरे धीरे वो गंदगी जमा हो जाती है और जहर बन जाती है। इसलिए आपने देखा होगा ना, छोटे छोटे बच्चे जब मुंह में नाखून देते हैं तो माताएं कहती हैं इन्फेक्शन बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये कहता है। चलो, एवं पश्यन कलेर दोषान पर्यटन बनी महम, ये सब कलयुग के दोष हैं जो मैंने देखे। मुझे लगा कि अब मुझे ज्यादा नहीं पृथ्वी पर लेना चाहिए, और मैं वृंदावन के पावन पुरन यमुना जी पर पहुंच गया। वहां मैंने देखा कि एक युवती स्त्री रुदन कर रही है बैठी बैठी, और उसकी जंगा पर दो बूढ़े व्यक्ति पड़े हुए हैं, अनेक स्त्री उसकी सेवा कर रही हैं, फिर भी वो प्रसन्न नहीं है, फिर भी वो दुखी बैठी हुई है। मैं दूर से देख रहा था, विचार किया संसार है, इसमें कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई गा रहा है। मैं जब वहां से चलने लग गया, उसी समय उस युवती ने मेरे से कहा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ चिंता मपना से, हे साधु एक क्षण के लिए आप ठहर जाओ, मेरी चिंता का नाश करो। नारद जी ने कहा, देवी तुम पहले परिचय दो, तुम कौन हो, ये दोनों वृद्ध कौन है, ये स्त्रियां कौन है। उस युवती ने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति विख्यात, नारद मैं स्वयं भक्ति हूँ, ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य नाम मानव, ये ज्ञान है, ये वैराग्य है, कलयुग के प्रभाव से जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गए, बूढ़े हो गए। नारद जी कहते आप माँ हो, आप 16 वर्ष की हो, और आपके ये बालक है, ये 80 वर्ष के, ऐसा कैसे संभव है कि कल के प्रभाव का ये कारण है। कलयुग में ऐसा है, माता पिता ठीक, और बालक जो पैदा हो रहे हैं वो कुपोषण के शिकार, बूढ़े, ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग का प्रभाव नहीं है, ये माता पिता की भी कुछ गलतियां हैं। पर्याप्त भोजन नहीं दिया है ना, तो बच्चे को तो कुपोषण होना ही होना। खाने में भी तो क्या क्या आ गया है, बर्गर, चाउमीन, क्या क्या आ गया, जिससे पेट तो भरता नहीं। जब अपना ही नहीं भरेगा तो बच्चे का पेट कहां से भर जाएगा। ये मेरी सेवा के लिए गंगा सरस्वती गंगा आदि पवित्र नदियां स्त्री का रूप बना करके मेरी सेवा में उपस्थित हुई। मैं उत्पन्न द्रविड़ देश में उत्पन्न नहीं, कर्नाटक में रहा। जैसे ही महाराष्ट्र में मैंने प्रवेश किया तो मेरा बड़ा स्वागत सत्कार हुआ, और जैसे ही गुजरात में मेरा प्रवेश हुआ मैं जीर्ण हो गई, वृद्ध हो गई। और वृंदावन
वृंदावने पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। जैसे ही मैंने वृंदावन में प्रवेश किया मेरा तो स्वरूप नवीन हो गया, लेकिन यहाँ मेरे पुत्र दोनों अस्वस्थ हो गए और जर्जर अवस्था को। वृंदावन में भक्ति आपको बहुत मिलेगी। आप वृंदावन में जाना राधे 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 राधे, लेकिन किसी को ज्ञान और वैराग्य कोई नहीं। वैराग्य माने क्या किसी के अंदर नहीं। रिक्शे वाला भी 10 रुपए की जगह आपसे 50 रुपए ले लेगा और कहेगा बाबू जी राधे राधे, है ना। ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, भक्ति का बड़ा चरित्र। अगर भक्ति देखनी है वृंदावन में जाओ। ये कथा वृंदावन में हो रही होती तो पंडाल भरा होता सुनने वालों के। जेठ की कितनी भी बड़ी दोपहरी हो, आपको एकादशी तिथि है तो परिक्रमा लगाने वाले हजारों लोग मिल जाएंगे आपको। दंडों की परिक्रमा करने वाले मिल जाएंगे, है ना। लेकिन अगर आपका बैग गिर जाए या मोबाइल गिर जाए तो रख भी लेंगे। वैराग्य नहीं है, त्याग बिल्कुल भी नहीं है। वृंदावन धन्य है। नारद जी ने कहा देवी चिंता मत करो। आप भक्ति ने एक बात कही थी कि वृंदावनम परित्यज्य विदेशं गम्यते। मैं नारद अगर मेरे पुत्रों को संतुष्टि नहीं हुई तो मैं इस वृंदावन का परित्याग करके विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा देवी वृंदावन को छोड़ मत देना। क्यों? यहाँ तुम्हारे बालक सो तब भी रहे हैं। अगर ये स्थान छोड़ दिया तो सोएंगे नहीं, रोएंगे, और रोने से सोना ज्यादा अच्छा है। इसके बाद नारद जी जगाने का प्रयत्न करते हैं। ज्ञान वैराग्य को जगाया कैसे कि वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः। वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया। ये सभी ज्ञान वैराग्य की वृद्धि करने वाले नहीं जगे तो नारद जी ने उसी समय एक आकाशवाणी हुई नारद जी के सामने, और आकाशवाणी ने कहा नारद अगर तुम ज्ञान वैराग्य की निद्रा को खोलना चाहते हो तो सत्कर्म करिए। अब नारद जी ने कहा सत्कर्म क्या है, ये सब क्या है। मैं वृंदावन में गया, नारद जी कहते मैंने संतों से पूछा सत्कर्म क्या है, सबने सुना, बताया किसी ने। मैं अपने प्रश्न को लेकर के पत्रकार में जा रहा हूँ बद्रीनाथ से पूछने के लिए कि सत्कर्म किसे कहते हैं। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि सत्कर्म सोच को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सत्गीत सुपार। ज्ञान दिया जाए। नारद जी सत्कर्म कोई दूसरा वस्तु नहीं है, श्रीमद् भागवत को ही सत्कर्म कहते हैं, जो सुखदेव जी के द्वारा गाया गया है। तुम ज्ञान और वैराग्य को भागवत श्रवण करा दो, उनकी निद्रा नष्ट हो जाए, उनकी निद्रा नष्ट हो जाएगी। नारद जी ने कहा कि मैंने तो वेद वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया और मैं अच्छी तरह से जानता हूं भागवत तो वेद के श्लोकों का ही अर्थ है। जो काम वेद से नहीं हुआ फिर अर्थ से कैसे हो जाएगा। सनकादिक जी ने कहा हाँ नारद जी बस यही तुम्हारी भूल है, जो स्वाद वृक्ष में नहीं होता है वो स्वाद फल में होता है। आम का फल आपने देखा होगा, आम का पूरा वृक्ष, आम के फल में रस तो जड़ से ही जाता है, लेकिन जो मिठास फल में होती है वो न तने में होती है, न जड़ में होती है, न पत्तों में होती है। तो आपका वेद क्या है कि वृक्ष है और पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। गन्ने का रस, गन्ना जो होता है ना उसमें ग्रंथि ग्रंथि में रस होता है, मिठास होती है,
लेकिन जो शक्कर की मिठास होती है वो गन्ने के रस में, गन्ने में कहीं नहीं है। ऐसे ही सब जानते हैं कि दूध में ही घृत छिपा रहता है, ये बात सत्य है। दूध से भिन्न घृत नहीं होता, लेकिन घृत में आप पूड़ी सेक सकते हो, पकौड़ी सेक सकते हो, लेकिन दूध 10 लीटर में भी पूड़ी बना सकती है क्या? क्योंकि दही बनता है, दही के बाद में मक्खन बनता है, मक्खन के बाद में घृत बनता है, तब वो एकदम दीपक जलाने के योग्य हो जाता है। तो आपके वेद वेदांत दूध है, लेकिन उससे निकला हुआ घृत श्रीमद् भागवत है। इसलिए तुमको भागवत करानी चाहिए। ज्ञान यज्ञ करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्ज्वल भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्न करो। तुमको भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना करके नारद जी कथा करनी चाहिए भागवत की। नारद जी कहते हमारे तो बाबा वैरागी, हमारे पास में क्या है कथा? कहते हो कथा की बहुत बड़ी व्यवस्था है, कथा हम नहीं करा सकते, कथा की बहुत बड़ी व्यवस्था। कहाँ से व्यवस्थाएं करेंगे? कहाँ से टेंट लाएंगे, कहाँ से माइक लाएंगे, कहाँ से बक्ता खोजेंगे, कहाँ से गद्दा, कहाँ से गलीचा? उन्होंने कहा सुनो, कथा कराने के लिए कुछ नहीं जरूरत है। तो मैं तुम्हें बहुत सुंदर सा स्थान बताता हूँ कि शरणु नारद बक्ष्याम विनम्नाय विवेकिनः गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम्। बड़ा सुंदर सा गंगा द्वार। देखो ये कथा हुई हरिद्वार में, गंगा का द्वार हरिद्वार को ही माना जाता है, लेकिन भागवत में न हरिद्वार कहा न हरिद्वार कहा, क्योंकि इसके भी दो नाम है, कोई तो हरिद्वार कहता है, कोई हरिद्वार कहता है, क्योंकि दोनों के यहाँ का जाने का मार्ग यहीं से। और अगर आप केदारनाथ जाओगे, केदारनाथ भोलेनाथ तो वहां भी आप वहीं से जाओगे। तो कहा कि इसमें भी भ्रांति हो जाएगी। हरि के जो भक्त हैं वो कहेंगे हमारी कथा है हमारे दरवाजे पे है, और भोलेनाथ के जो भक्त हैं वो हमारे दरवाजे पे है। तो कहा कि गंगा द्वार भक्ति ज्ञान वैराग्य कहाँ है? वृंदावन। और नारद बाबा का मिलन कहाँ हुआ? सनकादर तो बद्री विशाल क्षेत्र में। तो ना तो बद्री विशाल में कथा हुई न वृंदावन में हुई, बीच में हुई गंगा द्वार। क्यों? क्योंकि जो कथा के प्रेमी ऊपर वाले हैं वो थोड़ा सा नीचे आ जाए, नीचे वाले वो थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाए। और ये तो सत्य बात मैं आपको बता रहा हूँ कि गंगा द्वार पे जो कथा होती है बड़ी दिव्य आनंद में। अभी हम कथा करके आए ऋषिकेश में, क्या पावन गंगा हर हर का शब्द गुंजार कर रही थी, बड़ा आनंद आ रहा। बहुत सुंदर आनंद। वहां पर एक आनंद नाम का तट था। ये ध्यान रखना, कथा आनंद तट पर ही हो सकती है, कथा आनंद रूपी तट पर ही हो सकती है। बिना आनंद के कथा आपकी समझ में आएगी नहीं। वहां पर नाना ऋषि गुणी, जिसमें बहुत सारे ऋषि गुणी कुटियां हैं। जैसे गोकुल में 84 खंबे का नंद बाबा का महल है, ऋषिकेश में 84 कुटियां हैं संतों की, जहां पर संतों ने तपस्या की है। देव सिद्धि निषेवित, देवताओं के सिद्धों का सेवित क्षेत्र है। और वहां पर बड़ा सुंदर नाना तरुलता कीर्णम, बहुत सघन वृक्ष है, वृक्षावली बहुत सुंदर है। तो जहां छाया संपन्न हो तो टेंट लगाने की जरूरत नहीं, गद्दे बिछाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि नव कोमल बालू, गंगा जी की बड़ी नवीन कोमल बालू है, आराम से आदमी बैठ सकता है। और रम्य एकांत स्थान, रमणीय और एकांत स्थान होने के कारण माइक की जरूरत नहीं है। माइक भी न लगे, माइक तो शोरगुल से बचने के लिए होता है। और बड़ा सुंदर पावन गंगा का जल बह रहा है, जब भी प्यास लगे गंगा जल पियो। नारद जी ने फिर कथा कौन कहेगा?
सनकादिक ऋषियों ने कहा हम चारों भैया कथा कहते हैं, जिससे अच्छी लगे उसको नारियल पकड़ा दो। तो फिर गुरुदेव हम आपको दक्षिणा क्या देंगे? अरे दक्षिणा क्या, आपको हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लेना, बस यही दक्षिणा। नारद जी ने कहा सुबह से शीघ्र, फिर शुभ काम में देरी क्यों? कथा शुरू हुई कि राम नाम मन दीप धर जी हते हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाहस पूजिया। भगवान का जो नाम है वो मणि है, और उसको मुख में रख लो, बाहर बोलोगे तो बाहर के लोग आपसे राम राम करेंगे, और अंदर का तो कल्याण होगा ही। यहाँ कथा प्रारंभ हुई, कथा सुनने वालों की भीड़ लग गई। कौन पहले आया सुनने के लिए? श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपटा, आवंतो प्यायौ सर्वे प्रथमं यही च वैष्णवः। भागवत रूपी अमृत का पान करने के जो रस लंपट थे, यानी रस के लोलुप, वो दौड़ करके आए। दौड़ करके कौन आए? धावंतो, यानी दौड़ करके आए, कहीं निकल न जाए। लेकिन प्रथम कौन आए? कि वैष्णव, जो भगवान के भक्त थे, जिनको भगवान से प्रेम था। ये बात समझे? जो पहले आते हैं उनको सनकादिक ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, उनके नाम भी आए। रघु वशिष्ठ वनस्य गौतमो वेदात देवल देवरात, ये सब ऋषि मुनि आए। चारों वेद कथा में उपस्थित हुए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। मंत्र तंत्र मूर्तिमान होकर के आए। 17 पुराण भागवत की कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। 6 शास्त्र आए हैं। गंगा गंगा जितनी पवित्र नदियां हैं, सभी मूर्तिमान होकर के कथा में उपस्थित हुए। पुष्कर इत्यादि जो सरोवर हैं वो सभी कथा में उपस्थित हुए हैं। सभी तीर्थ, सभी वन, सभी नाग देवता, सभी देवता, सभी गंधर्व, सभी दानव, दैत्य लोग भी कथा सुनने के लिए आए। अब इन दैत्यों की बात यह है कि दैत्यों में भी भगवान के भक्त हैं। पहला विभीषण है ना। दूसरी बात ये भी है कि कुछ दैत्य भी आते हैं। आप कथा सुन रहे होते हैं और उनका मन कथा में नहीं होता है, आपकी जेब पर होता है। उन लोगों को भी दैत्य ही माना जाता है। आप कथा में आनंद ले रहे, उन्हें धीरे सीधे जेब काट ली। शाम का व्यवस्था उनकी हो गई। कुछ ऐसे लोग भी आते हैं, इसलिए आप बड़े सावधानी पूर्वक कथा सुना। अभी तो कोई ज्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन भीड़ आगे हो। फिर कैमरे में देखते रहना कि कौन था हमारे बाजू में। कुछ गुरुत्व अभिमान बस कुछ लोग नहीं आए कथा में। आने का तो मन था, लेकिन आए क्यों नहीं? क्योंकि निमंत्रण तो आया ही नहीं है ना। फौजी कथा करा रहे, वो तो हमारे पास आए ही नहीं है ना। जब तक कार्ड नहीं आएगा तो कैसे पहुंच जाएंगे? तो उनके लोगों के पास में भृगु महाराज थे, वो पहुंच जाते हैं। अरे इतनी सुंदर कथा हो रही है, चलो सुनने के लिए। अब देखो साहब बाबू, मन तो हमारा भी चल रहा है, लेकिन निमंत्रण नहीं है, इसलिए नहीं आएगा। प्रभु जी ने कहा हमको भेजा उन्होंने, हम निमंत्रण देने के लिए तो आए, आप तो चलो। प्रभु जी बार बार बुला के ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि योग क्षेम भाव में हम LIC की पॉलिसी में लिखा है, तो साफ है। इसलिए आप एक बार कह दो किसी एजेंट से कि हम पॉलिसी लेना चाह रहे हैं, और पीछे पड़ जाएगा और फिर उसके व्याख्या करेगा बहुत अच्छी, आपको ये बोनस मिलेगा, ये फायदा होगा। क्यों? उसको भी तो कमीशन लेना है। ये कथा का भी कमीशन होता है। कोई स्वेच्छा से सुनने के लिए आएगा तो उसको फल मिलेगा, लेकिन अगर तुम उसको लेकर के आए, जो वो सुनेगा उसका 10% आपको मिलेगा। इसलिए तुम भी एजेंट बन जाओ, कल से खूब सारे लोगों को लेकर के कथा सुनो।
और कथा सुनोगे तो क्या हुआ कि सुखी हो तेरे लाली लाली, और कथा सुनो दे घर की ताली। घर में ताला रखो 7 दिन, कथा को सुनो। कथा प्रारंभ हुई, कल्प वृक्ष प्रसूनास्प स्थान सर्वास समाकिरण। देवताओं ने कल्प वृक्ष के पुष्पों की बारिश की श्रोताओं पर। कथा की पूरी व्याख्या कर रहे हैं। उसी समय महाराज एक बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य दोनों तरुण हो गए हैं, और दोनों के हाथ पकड़ करके भक्ति मध्य में प्रकट हो जाती है। और जैसे ही भक्ति प्रकट होती है, क्या दिव्य आनंद है। आइए हम सभी भक्ति का आनंद लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारी